नमस्कार। वन लाइनर करंट अफेयर्स की सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। कल हमने पहले वीडियो के अंतर्गत 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखे थे। आज उसके आगे 100 और अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि पिछले एक वर्ष में घटनाएं घटित हुई हैं। देखिए, ये सभी मेरी नोट्स में जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी नोट्स ले लीजिए, वो इसीलिए कह रहा हूँ। और अभी भी समय है, 5 दिन का समय बाकी है। अगर आपको नोट्स लेनी है तो बिना देर किए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके इस नोट्स को लीजिए। निश्चित रूप से आपकी 85 to 90% क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। और ये एक ऐसी नोट्स है जिसको आप 2 से 3 दिन में अच्छे से अगर पढ़ लें तो आसानी से कवर हो जाएगी। ओके, शुरुआत करते हैं आपके 100 क्वेश्चंस की। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये हैदराबाद को दिया गया है। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये फरीदाबाद में खुला है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये राजस्थान के नाथद्वारा में 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा है और इस शिव प्रतिमा को नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम। ओके, अगला है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। ये स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किया। तो ये याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ डिग्निटी ये स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये नाथ प्रभु कैंपेगौडा की मूर्ति है। इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया। 108 फीट ये ऊंची है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची मूर्ति है और इसका अनावरण महाराष्ट्र के लातूर में किया गया। तो ये तीनों याद रखिएगा। अगला है अरिटपट्टी जैव विविधता स्थल। ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बना है। भारत के 3 शहर यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? केरल के 2 शहर हैं, त्रिशूर और नीलांबुर, और तेलंगाना का वारंगल शहर है। हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र बनाया जा रहा है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में कुछ प्रमुख समझौते हुए, उसको देख लीजिए, पूछ सकता है। रूपसा नदी जो कि बांग्लादेश में स्थित है, इस पर एक पुल का उद्घाटन होगा। भारत और बांग्लादेश मिलकर इसको उद्घाटित करेंगे। इसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया। और दूसरा जो प्रमुख कार्य हुआ है, कुसियारा नदी के पानी को साझा करने पर समझौता किया गया है। तो ये पूछ सकता है दोनों नदी का नाम, तो याद रखिएगा। भारत में कुल 75 रामसर स्थल है वर्तमान में, ये भी डाटा पूछ सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसके अनुसार 2019 से 21 के बीच में भारत की प्रजनन दर 2.0 है। शीर्ष राज्य जिनकी प्रजनन दर 2.1 से अधिक है, यानी जो 2.1 है वो सरकार का लक्ष्य है, सरकार के वो आंकड़ा है कि इतना होना चाहिए भारत की प्रजनन दर। तो भारत की प्रजनन दर तो उससे कम ही हो गई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रजनन दर 2.1 से अधिक है। तो वो है बिहार, जिसकी प्रजनन दर 2.98 है। ATL सारथी, जिसको अटल सारथी भी कहा जाता है, ये क्या है? ये नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा इसको शुरू किया गया है। 10,000 स्कूलों को ATL यानी अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने के लिए वित्त पोषण दिया जाएगा इस के तहत। ओके, PM कुसुम योजना हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि मार्च 2026 तक इस योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 2019 में ये प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। MDA अभियान, जिसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ये फाइलेरिया से निपटने के लिए चलाया गया है। युवा 2.0 योजना, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों के प्रोत्साहन हेतु चलाई गई है। PM श्री योजना, ये 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और पहले चरण में कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। स्माइल 75, ये क्या है? ये आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका नाम है
इस्माइल 75 या इस्माइल 75। टीवी सोमनाथन समिति, ये एनपीएस जो नेशनल पेंशन प्रणाली है उसकी समीक्षा हेतु गठित की गई है टीवी सोमनाथन समिति। एएम सप्रे समिति, ये हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, 6 सदस्यीय समिति है एएम सप्रे समिति। राधाकृष्णन समिति, ये उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने हेतु गठित की गई थी। पेरू हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। H5N1 ये बर्ड फ्लू वाला वायरस है, इसके कारण काफ़ी मौतें हुई पक्षियों और समुद्री शेरों की। तो कहाँ पर हुई? पेरू में हुई। जीलैंडिया, ये वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक लापता महाद्वीप है, दक्षिण प्रशांत महासागर में ये डूबा हुआ है। नेपाल के माउंट एवरेस्ट में विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। शिव सृष्टि थीम पार्क, ये शिवाजी के जीवन पर आधारित पार्क है, इसका लोकार्पण पुणे में हुआ है। नागालैंड चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ 119 वर्ष के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन का प्रारंभ हुआ है। सोखुबी में दूसरा रेलवे स्टेशन प्रारंभ होगा कोहिमा के बाद। एलेस बालियात्स्की, ये 2022 में इनको नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया गया है। बेलारूस के रहने वाले हैं, लेकिन चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि बेलारूस की ही अदालत द्वारा इनको हाल ही में 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है, तो ये याद रखिएगा। शिवा चौहान, ये विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला बनी है शिवा चौहान। कृष्ण प्रकाश, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक लहरों के विपरीत 16.20 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले विश्व के पहले तैराक बने हैं। देव जोशी, इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय अभिनेता हैं। स्पेस एक्स द्वारा विकसित स्पेस क्राफ्ट स्टारशिप द्वारा चंद्र मिशन पर जाने वाले 8 सदस्यीय दल में इनका भी नाम शामिल है, देव जोशी, ठीक है। और ये जो अभियान जाएगा चंद्र मिशन पर, इसका नाम है डियर मून प्रोजेक्ट। अब्देल फतेह अल सिसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को ये भारत के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी, इनको गूगल फॉर डूडल 2022 का विजेता घोषित किया गया है। और इन्होंने कौन सा डूडल बनाया था? इंडियाज़ ऑन द सेंटर स्टेज। प्रमिला जयपाल, अमेरिका में इमिग्रेशन के लिए हाउस जुडिशरी कमेटी के पैनल की सदस्य बनने वाली दक्षिण एशियाई मूल की पहली महिला बनी है प्रमिला जयपाल। डोमिनिक लैपियर, इनका हाल ही में निधन हुआ, फ्रांस के हैं ये। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक हैं। मैन ऑफ द होल, देखिए ब्राज़ील के वर्षा वन में 26 साल तक अकेले रहने वाले आखिरी व्यक्ति की मौत हो गई है, इनको मैन ऑफ द होल कहा जाता था। प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए जो हाल ही में चर्चा में रहीं, पूछा जा सकता है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की पुस्तक है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी, इसको शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, डॉक्टर अश्वनी फर्नांडीज़ की पुस्तक है। मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी, ये डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड, जो कि आत्मकथा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। प्रियरे, ये तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन की पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 के लिए इसको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया है, प्रियरे नाम है। आज़ाद, ये आत्मकथा है कांग्रेसी वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद की। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी की पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है ये। अम्बेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर की पुस्तक है। द लाइट वी कैरी, ये मिशेल ओबामा की पुस्तक है। जादूनामा, जावेद अख्तर एक सफ़र, ये अरविंद मंडलोई की पुस्तक है। और ये जावेद अख्तर जो प्रसिद्ध बॉलीवुड के गीतकार हैं, वो उनकी आत्मकथा है। सुल्तान एक संस्मरण, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम की आत्मकथा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका 31वां सदस्य बना फिनलैंड।
ब्रिटेन हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते में शामिल हुआ है और इसमें कुल 11 देश शामिल हैं इस समझौते के अंतर्गत। 2023 टाइम 100 पोल सूची, इसमें शाहरुख खान को पहला स्थान मिला है, बॉलीवुड अभिनेता हैं। और दूसरा स्थान ईरानी महिलाओं का ग्रुप है जिन्होंने हिजाब का विरोध किया था। वे ईरानी महिलाएं इस 2023 टाइम 100 पोल की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। MF हाइड्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हाइड्रोजन द्वारा संचालित विश्व की पहली नौका है। इसको नॉरलेड एक कंपनी है नॉर्वे की, इसने बनाया है। रवांडा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रवांडा mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बना। जर्मन कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित बायोटेनर्स कारखाना में इस वैक्सीन का उत्पादन हुआ है। भूटान संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से इसको बाहर कर दिया गया है। किसको? भूटान को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें ब्राज़ील हाल ही में पूर्ण सदस्य इसका बना है, जबकि कांगो रिपब्लिक ने इस गठबंधन के फ्रेमवर्क पर यानी ISA फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बना। क्रिस हिपकिंस, ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे जेसिका अंडर्न के इस्तीफे के बाद। आकस समझौता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में यह समझौता हुआ है, जिसके तहत तीनों मिलकर 8 सबमरीन बनाएंगे जो कि परमाणु संपन्न सबमरीन होगी और इसका नाम होगा 8SSN आकस। इसके तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 परमाणु संपन्न पनडुब्बी भी देगा। इम्पॉर्टेंट है ये। मोनाको, यहाँ नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स के अनुसार ये विश्व का सबसे महंगा शहर है, मोनाको। रेडियो GPT, ये AI द्वारा संचालित विश्व का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। फ्यूचरी कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया है। नाम क्या है? रेडियो GPT। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, इस इंडेक्स के अनुसार भारत का बेंगलुरु विश्व का दूसरा सबसे धीमा ड्राइविंग वाला स्थान है, यानी ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्राइव करना बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही धीमा है। तो ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर लंदन है जो कि विश्व का सबसे धीमा शहर माना गया है। दूसरे स्थान पर बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश बना। इसने उत्तरी सागर में कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने के लिए कुछ उपाय, कुछ कार्य किए हैं। कोलंबिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 25 साल में पहली बार महिलाओं को भी सेना में शामिल करने की अनुमति प्रदान की। किसने? कोलंबिया ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। BBC द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों को जगह मिली है। वो 4 भारतीय कौन कौन हैं? बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, सेरिसा बंदला और स्नेहा जवाले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन रिपोर्ट एक आई है, उसमें बताया गया है कि 2001 से 2018 के बीच सभी प्राकृतिक आपदाओं का 74% जल से संबंधित, यानी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं उसमें 74% जल से आई प्राकृतिक आपदा है। अगला है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस। ये अमेरिका के वाशिंगटन में 3 से 6 अप्रैल 2023 को हुई। इसमें भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद में स्थित एक कंपनी है, इसको बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड मिला है। ओके। अगला है युगांडा का जिंजा। यहाँ भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर स्थापित किया गया है, युगांडा के जिंजा में। केरल का एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर भारत का पहला फर्नारियम स्थापित किया गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022, ये मुंबई को चुना गया है। फ्रांस, जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बास्टिल डे परेड में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस ने आमंत्रित किया है। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए विश्व में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देश हैं उसमें भारत का 5वां स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और भारत का 5वां स्थान है। भगोरिया उत्सव, मध्य प्रदेश द्वारा इसको राजकीय पर्व घोषित किया गया है, भगोरिया उत्सव को।
सेती नदी जल विद्युत परियोजना, ये भारत और नेपाल की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। ऑपरेशन मुक्ति, भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन मुक्ति। कर्नाटक के धारवाड़ में देखिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। किलाडी साइट संग्रहालय का निर्माण यहाँ पर होगा, जो कि संगम युग की कलाकृतियाँ होगी इसमें। गड़ग, कर्नाटक के गड़ग में भारत के पहले 3x विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की जा रही है कर्नाटक के धारवाड़ में। गज उत्सव, ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में मनाया गया। सागर मंथन, वास्तविक समय की निगरानी करने वाला ये डैशबोर्ड है, जल मार्ग मंत्रालय द्वारा। अरावली ग्रीन वाली परियोजना, ये हरियाणा से प्रारंभ हुई। कुल 4 राज्यों में प्रारंभ हुई है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, जहाँ पर अरावली श्रेणियाँ पाई जाती हैं। जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कोलकाता, विश्व में पहली बार घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है। कहाँ पर? कोलकाता में मिला है। गंगा, भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़े का जन्म हुआ है, जिसका नाम गंगा रखा गया है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो ये पूछ सकता है कब तक या किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक। कवास सूरत में स्थित है, यहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की गई है। मुजम्बा जोगती, कर्नाटक चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु इनको पोल आइकॉन बनाया है कर्नाटक का, मुजम्बा जोगती। तमिलनाडु, ऑनलाइन जुइंग के विरुद्ध इन्होंने विधेयक पारित किया है। रणबीर सिंह अब भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती हो गए हैं, इन्होंने विराट कोहली को पिछाड़ दिया है। उड़ीसा की गंधमर्दन हिल रेंज, गंधमर्दन पहाड़ियाँ, इसको उड़ीसा ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के। कोठारी नदी, ये राजस्थान में स्थित है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि एनजीटी द्वारा यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा इस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया गया है। तो ये पूछ सकता है किस नदी के लिए? तो कोठोरी नदी। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, 2023 के मध्य तक लॉन्च होगा। महाराष्ट्र का चंद्रपुर ये 2022 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म स्थान बना। चंडीगढ़, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण चंडीगढ़ में हो रहा है। अमेरिका ने हाल ही में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी दी है। मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच की रेखा मानी जाती है, उसको अब अमेरिका ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। अगला है भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान, स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य, ये एशियाई शेरों का दूसरा घर होगा, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है, स्काई ट्रैक्स एक एजेंसी है, उसके द्वारा इसको दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 हरिद्वार में हुआ। पद्म लक्ष्मी, ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। INS द्रोणाचार्य, इसको प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है। तमिलनाडु का पट्टीपोलम, ये चर्चा में इसलिए रहा पट्टीपोलम गांव क्योंकि यहाँ से डॉक्टर अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया। राजस्थान ने हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। महाराष्ट्र का नागपुर, इसने भिखारी मुक्त शहर की पहल की शुरुआत की है। केरल के बारे में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जान लीजिए। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिप संग्रहालय बनाया गया है। केरल ने ही मैन होल को साफ करने के लिए रोबोट का प्रयोग शुरू किया है और वो मैन होल को साफ करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
कोच्चि मेट्रो पार्किंग सुविधा के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी कोच्चि मेट्रो, जो कि केरल में ही स्थित है। ओके। नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में किया गया। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अभी आपको एक वीडियो इसका और मिलेगा। इसके अलावा आपको जल्द ही आर्थिकी का जो वन लाइनर है वो कंप्लीट 1 साल का आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो बस थोड़ा सा वेट करते रहिए। निश्चित रूप से आपको 12 तारीख तक सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आराम से आप बस थोड़ा सा समय देते रहें हमारे चैनल पर और तैयारी करते रहें।